ये अस्पताल में सर बेड पे देखिए कहीं चदरा नहीं है, तो कहीं स्टाफ नहीं है, कहीं स्टाफ है तो स्टाफ अभद्रता से बात करता है मरीजों के साथ। अभी वर्तमान में मरीजों की संख्या 400, 450, इवन 500 तक चली जाती है। तो अब वो रिसोर्स न होने के कारण जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोग यहाँ आते हैं तो चक्कर लगाते हैं, बता देते हैं कहीं सर्वर डाउन है, तो कहीं लोग परेशान हो भगा देते हैं। ये लोग भटकते रहते हैं। जन्म प्रमाण पत्र क्यों समस्या इतनी है? 1 बजे आए हैं, तुरंत उनको भर्ती किया गया है और उसकी चूंकि हालत खराब थी इसलिए वो 1:50 पे गुजर गई। अस्पताल में मरीजों को गैलरी में लिटा दिया जाता है, वो भी ये समस्या भी वही समस्या है कि अब आप खुद सोचिए ना। अस्पताल में कहीं पलंग पे चद्दर नहीं हो तो कहीं लोग मरीज परेशान होते हैं। इन सभी व्यवस्थाओं को लेकर हम सिविल सर्जन से बात करने की कोशिश करेंगे। जानेंगे भिंड जिला अस्पताल में आखिर ऐसी अव्यवस्थाएं कब तक रहेंगी, कब तक लोग मरीज यहाँ पे परेशान होते रहेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिला अस्पताल में तमाम पलंग को लेकर लोग परेशान होते हैं। जहाँ जिला अस्पताल में मरीज परेशानों को लेकर सिविल सर्जन विशराई से हम बात करने का प्रयास करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे इसके बारे में। सर ये बताइए, जिला अस्पताल में एक पानी आईसीयू वार्ड में टपक रहा है, तो सर ऐसे मामले आते हैं, मरीज पेशेंट लेटा हुआ है और जिला अस्पताल आईसीयू वार्ड में पानी टपक रहा है। सर क्या है पूरा मामला, क्यों टपक रहा है पानी? नहीं, देखिए क्या है कि जब कोई भी संस्था होती है या कोई भी बिल्डिंग होती है तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है ना। अगर पूरी बिल्डिंग में तो पानी नहीं टपक रहा ना, सारे यूनिट में गिर रहा हो, कहाँ इतने बड़ी बिल्डिंग में अगर किसी एक जगह में ये प्रॉब्लम आई है तो उसकी जांच कराई जा रही है। आज सुबह ही हमने उनको जेई साहब को बोला है कि आप जांच करके हमें बताएं कि ये कहाँ से पानी आया। उन्हें हमें बताया कि साहब छत से नहीं आया है, ये सीलिंग जो फॉल्स सीलिंग है उसमें एसी के ब्लॉकेज होने के कारण से वो पानी आया है। वो मैकेनिक यहाँ पे है नहीं, वो ग्वालियर से आते हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए, तो उनको आज बोला गया है कि वो आके और उसको सही करें। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही, कुछ पानी क्यों टपक रहा है? ने वो बताया ना कि ब्लॉकेज के कारण से वो लीक हुआ है। ब्लॉकेज के कारण से लीक हुआ है। ब्लॉक एसी के जो ब्लॉकेज होते हैं ड्रेन पाइप उनका वो कहीं है ब्लॉकेज, और वो स्पेशल टाइप के उसमें लगे हुए हैं ये एसी जो है, तो वो ये यहाँ के जो मैकेनिक है वो नहीं कर पाते हैं सही, तो इसलिए उसको बोला गया है ग्वालियर से इनके मैकेनिक आएंगे और वो सही करेंगे। कितने दिन में हो जाएगी? ठीक नहीं, वो तो जल्दी हो जाएगा, 1-2 दिन में हो जाएगा। दूसरा सर ये अस्पताल में सर बेड पे देखिए कहीं चदरा नहीं है, तो कहीं स्टाफ नहीं है, कहीं स्टाफ है तो स्टाफ अभद्रता से बात करता है मरीजों के साथ। ऐसे समस्या क्यों अब आती है? इसमें 2-3 आपने क्वेश्चन एक साथ कर दिए। एक तो जो चादर की बात आप कर रहे हैं, चादर क्या है कि चादर बेड के हिसाब से आते हैं। अच्छा, और उसके बेड अपने 300 सैंक्शन है और अभी वर्तमान में मरीजों की संख्या 400, 450, इवन 500 तक चली जाती है। तो अब वो रिसोर्स न होने के कारण उनमें वहाँ पे नहीं हो पाता, लेकिन हमने कोशिश की है और अब भी हम रोगी कल्याण के समिति के माध्यम से नई चादर खरीद रहे हैं साहब से अनुमति लेके। अच्छा, अस्पताल में मरीजों को गैलरी में लिटा दिया जाता है, वो भी ये समस्या भी वही समस्या है कि अब आप खुद सोचिए ना हाँ। कि अगर पलंग 300 है ना, और वो स्थान 300 के हिसाब से ही बना है अस्पताल। अब अगर मरीज आ रहे हैं 500 तो कहाँ एकोमोडेट करेंगे, या तो बाहर करेंगे अस्पताल के, तो वहीं जहाँ जगह होगा वहाँ करना पड़ता है। हमने एक्स्ट्रा बेड, वो तो अच्छा कि मैट्रेस हमारे पास कोरोना के टाइम में आ गए थे, तो वो हम यूज कर रहे हैं कुछ। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि एक महिला की मौत हुई थी, उस महिला ने बताया था इंजेक्शन की वजह से मौत हुई है। उस मामले में सर आपकी जांच रही है, आपने जांच कर ली होगी? नहीं, उसकी जांच किया है। वो महिला जो है पता चला कि पुराना कहीं उसका इलाज चल रहा था और पुरानी बीमारियां थी। डॉक्टर साहब ने जिन्होंने पोस्टमार्टम किया उनसे हमने पूछा कि क्या निकले उसमें फाइंडिंग, तो वो पुरानी बीमारी की शिकार थी। और यहाँ पे तो वो केवल 1 बजे आए हैं, तुरंत उनको भर्ती किया गया है और उसकी चूंकि हालत खराब थी इसलिए वो 1:50 पे गुजर गई। तो उसका पोस्टमार्टम आया, पोस्टमार्टम ये बात सिद्ध हो गई अब कि उसको पुरानी गंभीर बीमारी भी थी। अस्पताल में वार्ड बॉय मरीजों से बात पेश अच्छे से नहीं आते, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। इस पर सर कार्रवाई आप करेंगे कोई? बिल्कुल करेंगे कार्रवाई, इस पे तो हमने सबको बोला है, लगातार हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं कि आप जो है जनता से जो है उनकी प्रॉब्लम को ध्यान से सुने और उनसे मतलब अच्छे से व्यवहार करें। लेकिन उनका भी एक ये है कई बार कि जैसे हमने बताया वही बात आ जाती है कि संख्या ज़्यादा है, मरीजों की संख्या ज़्यादा है, काम करने वाले डॉक्टरों की भी संख्या बहुत कम है। इसी स्तर में जो है नर्सिंग ऑफिसर भी कम है और वार्ड बॉय भी उसी हिसाब से कम है। तो ये चूंकि इन पे थोड़ा कार्य की अधिकता पड़ जाती है तो हो सकता है कहीं किसी से झल्ला बैठते हों। एक अंतिम सवाल हमारा ये है सर, जैसे मामला खून का उठा था, यहाँ ब्लड बैंक में ब्लड बेचा गया था, तो उसमें एफआईआर पूर्व में एफआईआर दलाल पे हुई या फिर अभी नहीं हुई?
इस पे लगातार किए जा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए थे उस व्यक्ति को हमने लगातार बुलाया कि आप आइए, अपना पक्ष रखिए, आज तक वो नहीं आए। इस कारण हमारी वो जांच भी लंबित पड़ी हुई है। तो अब वो मामला को दबा दिया जाएगा। दबाए क्यों लेगा वो? हम तो कह रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं, आपको पूरे कागज हम दिखा देंगे। आप अगर चाहें तो हम पूरे कागज भी आपको दे सकते हैं। वो व्यक्ति जिसने शिकायत की वो खुद ही नहीं आ रहा बताने यहाँ सर की जन्म स्थिति प्रमाण क्या पत्र बनवाने के लिए लोग आए आते हैं तो चक्कर लगाते हैं, बता देते हैं कहीं सर्वर डाउन है, तो कई लोग परेशान हो भगा देते हैं। ये लोग भटकते रहते हैं, जन्म प्रमाण पत्र की क्यों समस्या इतनी आती है? है। नहीं, जन्म प्रमाण पत्र की भी अब समस्या नहीं आएगी। थोड़ी सी वर्क वही कार्य अधिकता के कारण ये दिक्कतें आ रही थी, तो हमने वहाँ पे 2 लोगों को कर दिया अब। एक जो पहले थे वाजपेयी जी वो भी, और एक अनामिका जैन, इन्हों 2 लोग कर दिया। हमने कहा कार्य अधिक था तो 2 लोग कर दो। शासन के नियम के अनुसार 2 कर सकते हैं हम, इसलिए हमने 2 का कर दिया है। आप कोई लोगों को परेशान नहीं अब करना आना चाहिए। अब नहीं होना चाहिए। अभी तक तो हमारे पास अभी कोई आया नहीं सर इस आप टाइम। आए, उम्मीद लोगों को ये लगी कि सर बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं, बहुत संभालेंगे। अच्छी ही होगी, अच्छी बस व्यवस्था बहुत ही संभालेंगे। अच्छी होगी, आप विश्वास माने। और शासन से भी अब सहयोग मिल रहा है। अभी नर्सें हमारे पास आ गई हैं 20-22 नई। ठीक है, 30 का हुआ है, अभी 22 लोगों ने ज्वाइन किया, तो वो एक बहुत अच्छा है। डॉक्टर भविष्य में अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और बाकी ये चीजें देखिए, पुरानी बिल्डिंग है तो ये तो थोड़ा दिक्कत कहीं ना कहीं रहेगी। अपने सर स्पेशलिस्ट नहीं है क्या कोई? नहीं, स्पेशलिस्ट है, बता तो रहे आपको कि स्पेशलिस्ट जो है 42 की जो है यहाँ सैंक्शन पोस्ट है। अच्छा। ठीक है, और वर्तमान में 17 हैं। 17-28 है। 17 25 खाली हैं। 25 ठीक खाली है, पोस्ट है। इसी तरीके से इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर्स की 30 पोस्ट हैं 30 सैंक्शन। पोस्ट है, सर। अभी वर्तमान में 10 हैं, तो 20 खाली हैं। क्या माने भिंड में डॉक्टर आना नहीं चाहते क्या? नहीं आना क्या मतलब, सभी जगह प्रदेश में सब प्रदेश में जगह ही हालत कम है। ऐसी कम है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी पे विचार करते हुए जो है लगभग 6000 डॉक्टरों की नियुक्ति के उन्होंने वो किया है। वो आएंगे बहुत जल्दी। अगर ये आएंगे तो फिर अलग से बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छी बात सर, आप वैसे उम्मीद है लोगों को आप अच्छी जिला अस्पताल में लोग व्यवस्था संभालें। तो ये थे भिंड के सिविल सर्जन। दोस्तों लगातार भिंड में तो हम अव्यवस्थाओं को लेकर शिकायत आ रही थी, जिसको लेकर यहाँ हमने साहब से बात की और जाना कि आखिर भिंड अस्पताल में व्यवस्थाएं कब सुधरेंगी। आप क्या कहें इसके बारे में? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।